How old were you when you were doing this? And this was when I was roughly 9 years old. The worst sort of vandal, acting without care of cost or harm to those they affected. Is he a hacking mastermind? Police officials tell CNN they're trying to determine if the teenager is connected to any potential hacking group. Mustafa Al-Bassam covered reconnaissance, assessing companies' vulnerabilities. We launched a denial of service attack against the CIA. To know that 50-60 was going on mind-blowing. एक सिनेरियो देता हूं मैं तुम्हें। तुम एक टीनेजर हो और एक यूनिक स्किल सेट है तुम्हारे पास जो बाकी बच्चों के पास नहीं है। तुम्हें एक चॉइस मिलेगी कि वही सेम टीनेजर रहो जो वीडियो गेम या और दोस्तों के साथ जो घूमता रहता है, या अपने स्किल्स को यूज करके एक हिस्ट्री बनाओ एज ए टीन जो पूरे यूएस गवर्नमेंट से भी खतरनाक हो। आई नो ये एक फिक्शनल मूवी में एक सुपर हीरो जैसा लग रहा है, बट मुस्तफ़ा अल-बस्साम के केस में ये एक रियल चॉइस थी जो उसने फेस की, और एक बहुत शॉकिंग गवर्नमेंट साइबर अटैक था उस टाइम का। वो इस 16 साल के बच्चे ने कैसे हैक किया था CIA को। जहां बाकी बच्चे बिजी थे सॉकर खेलने में, मुस्तफ़ा अल-बस्साम बिजी था मोस्ट नोटोरियस हैकर बनने में उस टाइम। लेकिन कौन था ये हैकिंग मास्टरमाइंड? मुस्तफ़ा बॉर्न हुआ इन 1995 बगदाद इराक में। जब वो एक 6 साल का था, वो और उसकी फैमिली आ गई थी UK और सेटल हो गई थी वहां इन साउदर्न ईस्ट लंदन में। मुस्तफ़ा बताता है कि वो पहले से ही कंप्यूटर्स का शौकीन था। ये स्टार्ट हुआ जब वो 8 साल का था। उसके फादर आए थे घर विद अ लैपटॉप। मुस्तफ़ा क्या करता? लाइक अदर किड्स कंप्यूटर गेम्स खेलता रहा वो घंटों भर। बट अचानक क्या हुआ, उसका जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर गेम से वो एकदम से एक अजीब तरीके का हुआ, स्पेशली जब वो 8 साल का था। मुस्तफ़ा सोचने लगा कि कंप्यूटर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। 8 साल का वो उसने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग एंड सीखा एल्गोरिथम्स को, डिजिटल कोडिंग और डाटा एनालिसिस। वो इवन खुद की वेबसाइट्स भी बनाने लगा माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट पेज का इस्तेमाल करके, जो कि एक प्रोग्राम है जो अलाउ करता है यूजर्स को अपना खुद का कंप्यूटर कोड्स लिखने में और पोस्ट करने में ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये 8 साल का बच्चा कैसे कैपेबल था इन चीजों को करने में? And governments, you've seen them wearing masks in protest. They prefer a life in the shadows. आर्टिकल था अबाउट एनोनिमस के सबसे खतरनाक साइबर अटैक, ऑपरेशन पेबैक। Operation Payback was an online operation to support file sharing on the internet. ये तो कुछ नहीं है, असली में क्या था ऑपरेशन पेबैक? ऑपरेशन पेबैक स्टार्ट हुआ था एज काउंटर अटैक कंपनीज के खिलाफ जो चाहते थे और बंद करना चाहते थे एक वेबसाइट कॉल्ड विकीलीक्स को। विकीलीक्स का मिशन ये था रिवील करना हिडन ट्रूथ्स जो गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस के छुपे रहे होते हैं। एक बड़ा मूव था जब उन्होंने एक्सपोज किया था डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस पब्लिकली यूएस डिपार्टमेंट से जो डिफेंस में थे। यूएस गवर्नमेंट को एक खतरा लगा था टू नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए ये विकीलीक्स को एक एनिमी की तरह देखते थे। बाकी अलग बड़ी कंपनीज ने भी ज्वाइन किया गवर्नमेंट के साथ और लगे अगेंस्ट विकीलीक्स। 2010 में मास्टर कार्ड ने विकीलीक्स के सारे डोनेशंस जो वेबसाइट को मिल रहे थे वो ब्लॉक कर दिए। ये है जहां ऑपरेशन पेबैक काम आया। ये एनोनिमस और विकीलीक्स बिलीव करते थे फ्री एक्सेस हो इंफॉर्मेशन का सबको, इसलिए एनोनिमस ने स्टैंड किया और सपोर्ट किया विकीलीक्स को बाय लॉन्चिंग देयर ओन अटैक मास्टर कार्ड के खिलाफ। This morning, it attacked Mastercard.com, crashing the website in retaliation for Mastercard Worldwide's stated intent to deny transactions. वो टाइम भी था जब अपोजिट हैकर ने हैक करने का अटेम्प्ट किया था लोसैक वेबसाइट को, बट मुस्तफ़ा के प्रेजेंस में ऐसा हो पाएगा? You wrote a better version of his code in about less than 5% of the space used and just sent it back to him and go use this. ये तो एक टेस्ट था मुस्तफ़ा के हैकिंग स्किल्स का। ये हैकिंग को एंटरटेनमेंट भी लेता था, बट क्या हुआ ऐसा, इस एंटरटेनमेंट ने एक शॉकिंग टर्न लिया जिसकी वजह से इसने CIA को टेक डाउन किया। ये सब हुआ जब लोसैक ने ऑपरेशन एंटी सिक्योरिटी AKA #antisec निकाला। NTC एक हैकिंग स्प्री था जिसमें साइबर अटैक्स थे अगेंस्ट गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ताकि वो एक्सपोज कर सके इंफॉर्मेशंस को, और एक से बढ़ के एक मूव खतरनाक थे इसके। इस ऑपरेशन का पहला टारगेट FBI था। लोसैक ने अटैक किया एक FBI के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर HP गैरी पर। HP गैरी एक कंपनी है जो बनाती है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो हेल्प करती है एक्सपोज करने में कंप्यूटर थ्रेट्स को। इन 2010 FBI ने हायर किया था HP गैरी को ताकि वो डिफेंड कर सके ऑनलाइन हैकर से। HP गैरी और FBI को एक वर्ड रिसीव हुआ लोसैक का एंड धमकी जो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को दी। तो एग्जीक्यूटिव HP गैरी ने उसने डिसाइड किया पब्लिकली वो प्राइज मनी रखेंगे, वही वॉर लड़ेगा लोसैक से।
मींस जो ढूंढेगा उसे पैसा मिलेगा। An executive at this computer security firm, HB Gary, provokes them. Goes to a computer security conference and says, I'm going to reveal the primary members of this group. वो एग्जीक्यूटिव जिसने धमकी दी थी कि वो एक्सपोज करेगा लोसैक के मेंबर्स को, वो एचपी गैरी का एक सीईओ था, एरन बार। उधरी से लोसैक ने चालू किया वो टेक डाउन करेंगे एचपी गैरी एंड एरन बार को। उन्होंने साइबर अटैक किया ऑन एचपी गैरी के सर्वर्स पर। वो उकसा रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी में अभी भी होल्स है। मुस्तफा ने डिस्कवर किया कि एचपी गैरी का बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट उसका खुद का सीईओ एरन बार ही है। The CEO was using the same password for his email company account, his PayPal account, his World of Warcraft account, and pretty much every एरन ने खुद ही अपने आप से खेल दिया। मुस्तफा को देरी नहीं लगी, उसने लॉगिन किया एरन बार की कंपनी ईमेल को और उससे लीक किया ओवर 70,000 कॉन्फिडेंशियल ईमेल एक्सचेंज को। ये ऑनलाइन हैक एक शॉकिंग रिजल्ट दे सकता है एरन बार को रियल वर्ल्ड। Losing his job, there were death threats to him and his family. They had to move house. So the लोसैक ने ये अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने हिजाजी को डराया कि वो सारा डाटा लीक। Fonseca eventually adopted the name Sabu and joined a mysterious group of hackers about to take off. मिस्टीरियस ग्रुप में लोसैक एंड सबू, उसमें ही एक फाउंडिंग मेंबर था। बट सबू का सपना टू बिकम ए फेमस हैकर ये फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड ट्रेजेडी था उसके लिए। सबू असल में बॉर्न हुआ था पुर्तो रिको में। उसके 60-year-old फादर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी सबू का ध्यान रखने की, जब उसकी माँ छोड़ के उसे चली गई थी। इस बहाने से सबू और उसकी फैमिली ने शिफ्ट किया फ्रॉम पुर्तो रिको टू न्यूयॉर्क सिटी। बाय 2010 जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, सबू को ही अब ध्यान रखना पड़ा अपनी 2 बहनों का। घर की हालत बहुत खराब थी। उसे चाहिए था कि अपनी फैमिली के लिए रोज ही कमाए। ये चीज उसने ऐसी नहीं किया कि लाइक जॉब ढूंढना या कुछ वर्क करना। नो, सबू हैक करने लगा बड़ी बैंक्स को और क्रेडिट कार्ड्स को, फ्रॉड करने लगा। फैमिली को प्रोवाइड करने से ये एक टर्न हुआ एक अनएक्सपेक्टेड पैशन में। इसने एंटर किया वर्ल्ड ऑफ एक्टिविज्म में। कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर हैकिंग और एक्टिविज्म फॉर पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा। लाइक मुस्तफा, इसे भी मिला एक बिगेस्ट ऑनलाइन एक्टिविज्म ग्रुप एनोनिमस। उसे मिले ये एनोनिमस मेंबर्स ऑनलाइन जो शेयर करते थे पैशन जो हैकिंग में था। उसमें से एक ऑनलाइन मेंबर था 16 साल का मुस्तफा। इसे मुस्तफा, सबू एंड अदर 4 एनोनिमस मेंबर्स ने बनाया था लोसैक। सबू एक की प्लेयर था लोसैक हैकिंग ऑपरेशंस में, स्पेशली इंफ्रागार्ड हैक्स में। सबू को इतना पता था कि उसे कोई नजर रख रहा था। दिन बीत गए जब लोसैक ने हैक किया FBI एफिलिएट्स इंफ्रागार्ड को। FBI आ गई सबू के घर और उसे अरेस्ट किया और एक ऑफर दिया। So he said, well, we know who you are, we know what you're doing, and we also know you have 2 kids in the house. You make the decision. सबू के पास एक चॉइस थी कि वो कोई इन्फॉर्मेशन बताने से मना करे लोसैक के बारे में एंड चला जाए जेल, या वो हेल्प करे FBI को एंड वो जेल टाइम को अवॉइड कर पाए। सबू ने डिसाइड किया जो करना चाहता था और वो उसकी फैमिली के लिए जो अच्छा हो, एंड बन गया वो एक FBI इन्फॉर्मेंट। इसके साथ वो करने लगा काम लोसैक के साथ एंड उसने पार्टिसिपेट किया CIA हैक में भी, जिससे उन्हें इस पर शक ना हो। काम के वर्ड्स कहे मुस्तफा और बाकी लोसैक मेंबर्स को कि तुम लोगों ने बाकियों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा, बाकी सब किया जो तुम कर सकते थे अपनी असली पहचान छुपा के, ताकि तुम पब्लिसिटी गेन कर सको। Mustafa Al-Bassam, the youngest of the hackers, was given a 20-month suspended sentence for 2 years, plus 300 hours of community work. इस सस्पेंडेड सेंटेंस में मुस्तफा को रहना था 20 इयर्स जेल में। अगर उसने कोई और क्राइम किया, उसे अपने 320 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्व करने थे काम करके एट अ नॉन प्रॉफिट क्लोथिंग स्टोर, जहां वो कपड़े बेच सके अंधे और बहरे लोगों के लिए। उसे बड़ी हार्श पनिशमेंट थी, CS क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर। मतलब इसमें इसको इन्फॉर्म करना था पुलिस को कभी भी जब भी वो कोई कंप्यूटर खरीदेगा और उसे तोड़ेगा या फेंकेगा। वो इवन अपने ब्राउजर हिस्ट्री को भी डिलीट नहीं कर सकता था। इस गोल्डन चाइल्ड ने एक लूप होल ढूंढा। आफ्टर दिस कोर्ट केस आगा, यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये एक एंड था लोसैक का? फिलहाल लोसैक अभी भी मिस्ट्री है। ये जब अरेस्ट हो जाएंगे, लोसैक ने बताया वो अलग हो गए। In a statement released on its Twitter account, it said, Our crew of 6 wishes you a happy 2011. So with those last thoughts, it's time to say bon voyage. लेकिन अभी रिपोर्ट्स आती है कि लोसैक ऑपरेट हो रहा है अभी भी चाइना और लैटिन अमेरिका में। मुस्तफा अब मेंबर नहीं रहा लोसैक का, बट ये कहाँ है अब? आज मुस्तफा के लिए लाइफ थोड़ी डिफरेंट है देन यू एक्सपेक्ट। अरेस्ट के बाद मुस्तफा ने PhD ली थी इन सीलिंग क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन।
इन 2021 उसने एक कंपनी बनाई थी सेलेस्टियल लैब्स, जो यूज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ताकि वो प्रोवाइड कर सके Web3 सिक्योरिटी। इवन वो फोर्ब्स के लिस्ट में भी है इन टॉप 30 टेक एंटरप्रेन्योर्स अंडर द एज ऑफ 30 में। बट एक आयरनिक पार्ट है स्टोरी में। अब मुस्तफा एडवाइस करता है कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स को कैसे वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। हाँ, 16 साल का जिसने हैक किया था CIA को, आज हेल्प कर रहा है CIA को प्रोटेक्शन देने में अगेंस्ट हैकर्स। The companies that are being impacted by this ransomware today are the companies that haven't updated their software. This is why it's very important to make sure that your software is up to date so that any vulnerabilities on your systems can be patched. आज मुस्तफा को कंसिडर किया जाता है एज टेक मॉग्यूल और इसकी नेटवर्थ एस्टिमेट किए जाते हैं अराउंड $5 to $10 मिलियन। इतनी सक्सेस के बाद भी कुछ लोग अभी भी इस पर शक करते हैं कि ये ऐसे इजी निकल कैसे गया साइबर क्राइम से अगेंस्ट FBI एंड CIA। ये सारा आ जाता है कि क्या मुस्तफा एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो एक मेजर थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या एक साइबर रॉबिन हुड है जो लेता है ग्रीडी गवर्नमेंट से टू द पब्लिक। आप क्या समझते हैं? यू कैन कमेंट डाउन। बाकी याद रखें, पास्ट डजंट मैटर्स, व्हाट मैटर्स एक्चुअली इज व्हाट यू आर डूइंग करंटली। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।